धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे भगवान, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसकी विधि क्या है? उस एकादशी के व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है तथा उसका महात्म क्या है? ये सब मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुंती पुत्र, अब मैं अनेक पाप नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली परिवर्तनी नाम की एकादशी की कथा कहता हूँ। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही समस्त पापों तथा अरिष्टों का नाश हो जाता है। इस एकादशी के व्रत का फल वाजपेय यज्ञ के फल से भी अधिक है। जयंती एकादशी की कथा से पापियों का भी उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्म परायण मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसे संसार की समस्त पूजाओं का फल प्रदान करता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता है। इसलिए जो साधक इस एकादशी का व्रत करते हैं उनके लिए संसार में कुछ भी शेष नहीं रहता है। इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में भगवान विष्णु कर्मठ बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस पर युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते तथा कर्मठ बदलते हैं। आपने बलि को क्यों मारा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो ये सब विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, अब आप समस्त पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी की कथा का श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नाम का एक दानव हुआ। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा किया करता था। उसने अपनी भक्ति, जप तथा तप के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र को भी जीत लिया था। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन न कर सके और भगवान नारायण से प्रार्थना करने लगे। तब भगवान ने अपने पंचम स्वरूप वामन रूप को धारण किया और अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीता। इस पर युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके बलि को किस प्रकार जीता, ये सब विस्तार पूर्वक समझाइए। इस पर श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, मैंने वामन का रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि दे दो, इससे तुम्हें 3 लोकों के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार किया और 3 पग भूमि देने को तैयार हो गया। तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, मोहलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, इंद्र, नक्षत्र, चंद्र तथा अन्य देवता आदि शास्त्र अनुसार मेरी स्तुति करने लगे। उस समय मैंने राजा बलि को पकड़ा और पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचे रख दिया। उस पर मैंने अपना तीसरा पैर रख दिया और वह भक्त दानव पाताल को चला गया। जब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया तो मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास ही रहूंगा। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को भगवान विष्णु सोते हुए कर्मठ बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित रुपए का दान दिया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को चला जाता है। जो मनुष्य पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को सुनते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। परिवर्तनी एकादशी महत्व के अनुसार सनातन धर्म में परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखने वाले लोगों को भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा इस दिन लक्ष्मी जी जातकों को धन धान का आशीर्वाद देती है। वैदिक पुराणों में परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखने से वाजपेय यज्ञ के समान माना गया है। इससे जीवन से समस्त संकटों और कष्टों का नाश हो जाता है और व्यक्ति को मृत्यु के उपरांत मोक्ष प्राप्त होता है। वह सीधा भगवान विष्णु के परम लोक वैकुंठ चला जाता है। जीवन में उसका मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पद, धन धान आदि की प्राप्ति के लिए इस एकादशी का व्रत प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। इस एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी का पूजन करने से अष्ट लक्ष्मी की प्राप्ति सहज हो जाती है।